एनसीईआरटी बेस अपवाह तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल का शोक ये हमारी दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में सिंधु नदी शामिल नहीं है। पंचनद में कौन सी नदी नहीं शामिल है? देखिए, रावी है, सिंधु है, चिनाब है और झेलम है। इसमें हमारी जो सिंधु है ये पंचनद में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। सोन, यमुना, नर्मदा, लूनी, 4 हैं। इनमें से जो भ्रंश घाटी में बहती है वो है नर्मदा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा व भागीरथी का जो संगम स्थल है वो है हमारा देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल देवप्रयाग है। आज आपको समझाने वाले नदी द्रोणी और जल संभर क्या है? नदी द्रोणी। नदी द्रोणी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी। और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। जो बड़ी नदियों के जल ग्रहण का क्षेत्र होता है उसे हम द्रोणी नदी कहते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। लेकिन जल संभर क्या होता है? छोटी नदी या नालों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहते हैं?